से आज हम आपसे कुछ बातें रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर जब मानसून सेशन चल रही थी उससे पहले भी हमने सांसद महोदय को अवगत कराया था कि जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़के जीत के गए थे उस मुद्दे पे कोई पहल हुई नहीं थी। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कल से हमारा जो मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अब तक का जो भी सांसद महोदय का काम था, जिन मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़के गए थे यहाँ पे, अब तक उस तरफ कोई पहल नहीं हुई है। और इसी के लिए हम लोगों ने जुलाई महीने की 1 तारीख को ही पोस्टरिंग की थी कि सांसद महोदय अगर आप काम कर सकते हैं तो कीजिए, या अब तक जो भी काम किए हैं कृपया उन्हें बता दीजिए, जनता के सामने रख दीजिए, और अगर नहीं होती है, आपसे काम नहीं कर सकते, तब राजीनामा आपको देना चाहिए। ये बातें हमने रखी थी और हमने उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर आते भी हैं इस बात को लेके अपनी तरफ से अपनी बातें रखने के लिए, हम लोगों ने वेट भी किया था उनका, लेकिन उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए नहीं। और अब तक का जो भी सिचुएशन रहा, वो जिस हिसाब से इस मुद्दे को डील कर रहे थे, वहाँ पे भी रादर देन एक पॉलिटिकल मैच्योर, वो एक पॉलिटिकल इमेच्योर व्यक्ति की तरह उन्होंने बर्ताव किया, जिसके कारण हमें एक पॉलिटिकल साइंस की किताब भी उन्हें गिफ्ट करनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि इन सवालों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि जसवंत सिंह हो या आलूवालिया जी हो, उनका जो कार्यकाल था 5 साल का, तो 5 साल हम लोगों ने ऐसे ही वक्त में एक होप में गुजार दिया। तो ऐसा इस तरह का फिर से इंसिडेंस राजू बिष्ट जी के साथ ना हो। राजू बिष्ट जी का जो 5 साल है उसमें से आधा वक्त वो गुजार चुके हैं, 0 डेवलपमेंट हुआ है अभी तक उनके तरफ से जो आश्वासन दी गई थी। तो हम चाहते हैं कि इस बार का जो मानसून सेशन हो ये बर्बाद न जाए, इसलिए हम ये उन्हें बताना चाह रहे हैं कि अगस्त महीने की 1 तारीख से हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे 2 दिन के लिए। और इस 2 दिन में हम चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल है हमारे यहाँ पे, जो अलग राज्य गोरखालैंड से सरोकार रखते हैं, अलग राज्य के मुद्दे पे जो राजनीति कर रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, या राजनीतिक दल हो या बौद्धिक व्यक्तित्व हो, हम चाहते हैं कि सारे एक मंच पे आए और उसके बाद सांसद महोदय से प्रश्न करें। ये जो संसदीय प्रणाली है वो 13 तारीख तक अगस्त की चलने वाली है, तब तक सांसद महोदय क्या करते हैं उसे हमें देखना चाहिए। और मैं सिर्फ बीजेपी के सांसद से सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं कि टीएमसी के भी सांसद हमारे यहाँ से है, जो राज्यसभा में मेंबर है, उनका भी फर्ज बनता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अगर यहाँ पे कोई धरना में बैठ रहे हैं तो इन मुद्दों को संसद भवन में उठाए, और इससे भी एक दबाव बनाने का एक प्रक्रिया बनता है। साथ साथ में और भी कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे राजनीति तो करती है लेकिन सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। हम भी चाहते हैं कि उनके भी जो जितने भी एमपी वगैरह है वो इन मुद्दे को उठाएं, सो दैट वहाँ के उनका भी राजनीति करने का एक बेस बने। मैं इसके साथ ही 2 प्रमुख घटनाएं जो हैं वो उल्लेख करना चाहता हूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ एसटी का मुद्दा था, कुछ जातियों को जनजाति का दर्जा मिल रहा है, लेकिन जिन मुद्दे पे ये चुनाव लड़के गए थे हमारे सांसद राजू बिष्ट जी, और जिन इसी मुद्दे पे यहाँ पे के कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिन्होंने राजू बिष्ट जी के लिए वोट मांगे थे, वो अब तक मौन है। ये मौनता कुछ इशारा कर रही है कि वो जनता के मुद्दे के लिए नहीं, किसी और मुद्दे के लिए, वो अपने कुछ फायदे के लिए शायद एक साथ आए थे। अदरवाइज अगर ये जनता के मुद्दे के लिए होता तो आज सवाल तो करते अपने सांसद से, लेकिन सांसद से सवाल भी नहीं किया कर रहे वो। ये भी एक चिंता की विषय बनी हुई है। साथ साथ में हमारे पास अब तक ये अभी जो मानसून सेशन का जो सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, उसका लिस्ट आ चुका है। हम देख चुके हैं कि कौन कौन से मुद्दे पे चर्चा होने वाली हैं, और उसमें गोरखा या गोरखालैंड संबंधी कुछ भी नहीं है। तो ये दुखद बात है कि सांसद महोदय को इतनी बार बोलने के बाद भी, इतना प्रेशराइज करने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि पब्लिक और हम सारे राजनीतिक दल इस विचार पे मंथन करें कि ये सांसद महोदय जो हैं वो वाकई कैपेबल हैं हमारे मुद्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए या नहीं। अगर कैपेबल है तो वो बता दें कि अब तक क्या काम किया है, क्यों इस मुद्दे को वो आगे रख नहीं रहे हैं, और अगर नहीं है तो हमें लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए, अगले किसी और कैपेबल व्यक्ति को भेजना चाहिए। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर सांसद महोदय इसे सही ढंग से देखें तो ये उनके लिए ही सपोर्टिव रोल ही हम लोग प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जब तक यहाँ से दबाव नहीं आएगा, जब तक यहाँ के गठबंधन दल प्रेशर फील नहीं करेंगे, वो प्रेशर आगे कैसे ले जाएंगे, ये भी एक हो सकता है, हमें लगा। लेकिन अब बात एग्जैक्टली क्या है, वो किस हिसाब से है, शायद उनके ईमानदारीता पे ही हम शंका करें, उनके योग्यता पे ही हम लोग शंका करें, या कुछ और बात है, वो सांसद महोदय को जवाब देना है। जवाब उत्तरदायी वो हैं।
तो हमारा काम है सवाल रखने का, और अगर सवालों के सही जवाब ना मिले तो वही हम लोग धरने पे बैठेंगे। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बने, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया में भी आए, और राष्ट्रीय मीडिया पे अब हमें ये देखना ये कि सांसद महोदय बोल के, संसद भवन में बोल के इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, सांसद महोदय राजीनामा देके इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, या सांसद महोदय वेट करते हैं कि कब तक यहाँ के जो युवा हैं वो आमरण अनशन करके इस मुद्दे पे मर के अपना इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाए। देखना ये जो भी है वो सांसद महोदय के हाथ में है। हम अगस्त 1 तारीख से अपना जो आंदोलन है उसे तीव्र कर रहे हैं। इसी में आप धरना देंगे। वो धरना का जो टाइम है उस समय हम चाहते हैं कि चर्चा हो, मीडिया इंटरेक्शन हो, इंटेलेक्चुअल से चर्चा हो, विभिन्न राजनीतिक दल आए, दल से एक इंटरेक्शंस हो। तो हम चाहते हैं कि वो 2 दिन का समय जो है वो मीडिया के थ्रू से सांसद महोदय और देश के अन्य जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास खबर पहुंचे। और तीसरे दिन जो है, क्योंकि तब तक भी अगर सांसद महोदय आने वाले नहीं है तो हम तो वेट नहीं कर सकते, तीसरे दिन से हम धरने पे चले जाएंगे। आमरण अनशन। आमरण अनशन। थैंक यू।